अच्छा जी, मोहम्मद हारिस की मीडिया टॉक हुई है, पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर। उन्होंने पिचेस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कंडीशन जो है वो थोड़ी ड्राई पिच थी, फिर उसके बाद जो है वो स्कोर करने में मुश्किल हो रही थी। और वैसे उन्होंने ये भी कहा है कि बतौर प्लेयर मुझे गर्मी से ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन यह कि कंडीशन का थोड़ा फ़र्क हो जाता है। फिर उन्होंने बाबर आजम के बारे में बात की। उन्होंने कहा बाबर आजम भी जल्दी फॉर्म में आएंगे। इंजमामुल हक और मुश्ताक अहमद के टीम के साथ होने से बहुत फ़ायदा हो रहा है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। फिर शाहीन के साथ उन्होंने कहा है कि राइवलरी होगी, मेरे भाइयों और दोस्तों की तरह है। तो लाइक इनका मकसद था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग मतलब दोस्त हैं। और उसके बाद लाहौर में उन्होंने क्राउड के बारे में भी एक्सपेक्टेशन जाहिर किया कि लाहौर में क्राउड भी ज़्यादा होगा। देखिए, क्राउड तो लाहौर में होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, हो सकता है ना भी हो। एक और बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि मैं पॉलिटिकल होना नहीं चाह रही हूँ, मैं सिर्फ एक वन लाइनर ये देना चाह रही हूँ। पीएसएल के स्पॉन्सर्स से भी लोगों को एतराज़ है, और वो भी एक वजह है कि लोग उसको बायकॉट कर रहे हैं, और उस वजह से भी क्राउड आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उस बात के पीछे ये बात कतई तौर पे छुपनी नहीं चाहिए कि हमारी कारकर्दगी ने भी बड़ा मायूस किया लोगों को। मैं मतलब पिछले दिनों ये बात करी थी कि लोगों को स्पॉन्सर से एतराज़ है, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन जिन फ्रेंचाइजेज से और जिन जगहों से फ्रेंचाइजेज आई मीन कि जिस चीज़ का जो स्पॉन्सर है, बेसिकली अगर मैं नाम ना लूँ, मैं एक बात करूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे रश तो आपको वैसे ही नजर आता है जैसे आम रूटीन में नजर आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको क्वालिटी मिल रही है। आप कहते हैं कि नहीं चलो ठीक है, हमें जुबान का चस्का वहाँ पे लग गया तो हमने वहीं पे जाना है। लेकिन जब क्रिकेट की बात आ रही है तो आप खुले दिल से कह रहे हैं कि हाँ हम बायकॉट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको वो अट्रैक्शन नहीं मिल रही है जो आपको इवन दो उस रेस्टोरेंट में मिल रही है, जिसकी वजह से आप पीएसएल को बायकॉट कर रहे हैं। तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि अगर आपको किसी बात पर एतराज़ है, आप उसको खुल के कह रहे हैं कि हाँ हमें एतराज़ है और हम बिल्कुल उस बेस की वजह से पीएसएल को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसके पीछे टैलेंट को मत आप हाइड करें। आप ये बात ज़रूर करें कि हाँ हमें हमारे खिलाड़ियों ने मायूस भी किया है गुज़िश्ता कुछ सालों में। कंसिस्टेंटली हारने की वजह से हमारे दिल में क्रिकेट उस तरह से ज़िंदा नहीं है जिस तरह से आज है, वरना लिटरली लोग शायद इन बातों को एक तरफ कर दें। मगर अगर आपकी क्वालिटी हो तो आई थिंक कि फिर पीएसएल को भी ज़रूरत नहीं है कि वो किसी भी ऐसे स्पॉन्सर को ले जिससे लोगों को एतराज़ होगा। फिर तो हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं, हमें क्या ज़रूरत है किसी की। देखिए, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये पूरा लुबे लुबाब है हारिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। वो कहते हैं ना पिचेस खुश्क हैं, वो ड्राई पिचेस हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वो तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो हम कहते हैं ना कि नाच, लेकिन उनको नाचना आता है, पर वो कहते हैं इधर नौमन तेल होगा तो फिर मैं नाच के दिखाऊंगा। वो तो मिसाल है ना, ये वो लोग हैं जब रन्स कर देते हैं तो इनके कॉलर खड़े हो जाते हैं, और ये सुपरस्टार ये क्या बात है, क्या बात है, इससे ऐसे क्या होता है पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई आज तक क्या होता है। देखो जरा थोड़ा, कॉलर खड़े कर लेते हैं। हाँ। और ये हीरो मेरा कॉलर भी नहीं खड़ा हो रहा, खड़ा करने से भी नहीं हो रहा। अच्छा, वैसे क्या होता है, स्पोर्ट्समैन की खड़े होते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखें, आप को पता नहीं होता कि आपने रन्स कर देने हैं। हाँ। और जब आपने रन्स कर देने हैं ना, तो फिर आपने लोगों को बताना है कि तो जैसे वो ऐसे ब्रार ने किया था विकेट निकाल के मैंने देखा विकेट निकाल, असल में वो कंफ्यूज हो गया था। कभी आपने नीरव बड़े प्लेयर्स को देखा हो, चले विराट तो अब आया ना, उससे पहले जितने भी लेजेंड्स खेले हैं, जिन्होंने रन्स किए हैं, दुनिया के टॉपर्स खेले हैं, क्या उन्होंने कभी ये दिखाया करके कि हाँ वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो बहुत बड़े फनकार हैं? नहीं, वो जितना रन्स करते हैं, राहुल का चेहरा देख के आपको लगता ही नहीं है कि ये बहुत ज्यादा रन्स बनाने वाला है। वो इतना मतलब ऐसे डाउन टू अर्थ। हाँ, हमसे कौन से रन्स शुरू से ही ना मुझे 5000 रन्स हो गए उसके आईपीएल के सिर्फ। का शुरू से मुझे एटीट्यूड प्रॉब्लम लगता है। ये आज की बात नहीं, जब पहली दफा खेले थे ना तब का एटीट्यूड प्रॉब्लम है। तो कई दफा जिक्र हुआ है ना कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ही वो शायद एज अ कैप्टन अगर आप देखें तो नहीं है, फिर अगर आप उनको एज अ प्लेयर देखते हैं तो उनमें काफी गलतियां हैं, आपको चीजें काफी ऐसी मिस्टेक्स नजर आती हैं जो उनमें वक्त के साथ साथ ग्रूम हो जाएंगे। हमने कभी ग्रूम नहीं किया प्लेयर की, जो हमारी गलती है, मैं खुद कहती हूं ये बात। कभी ग्रूम नहीं किया। बाबर का टैलेंट कितना है देख लें आप। प्रॉब्लम क्या है कि आप तो रिजवान बोलते हैं ना, तो रिजवान को पता नहीं होता, वो शुरू होते हैं तो वो बोल ही जाते हैं, कहते हैं समझदार लोग कहते हैं कि आपको कुछ नहीं पता तो थोड़ा कम बोलें, जब बोलते हैं तो आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये अच्छा, हमेशा सवाल का वो जवाब उल्टा देते हैं। ये ना प्रॉब्लम है, ये अगर देखेंगे ना, कहते हैं आप सवाल जो मर्जी कर लें, जो मेरे कानों तक आया मैं उसका जवाब। मैं स्पेसिफिक कोई एक चीज को टच नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए इस कैटेगरी में जितने भी प्लेयर आएंगे ना उल्टा ही बोलेंगे। अब मुझे बताएं कि बाबर के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, आपने कल खुशदिल शाह के बारे में सुना होगा, जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनसे पूछा कि कैसा लगा आपको, पूछा उसने यही था आपको कैसा लगा, वो कह रहा मुझे खुशी हुई मैंने एक स्टार का आउट किया। तो बाबर को तो मैं बहुत पुराना, एक पहली दफा थोड़ी आउट किया,
मैं तो पहले भी आउट करता हूँ, ये कौन सी बात है। मतलब वो ये बता के कि वो कोई प्लेयर नहीं पाए, मैं तो बड़ी बड़ी आउट किया है। सो आप अंदाज़ा लगा ले कि सवाल आपको कुछ और किया जाता है और जवाब आप कुछ और देते हैं। तो वो फिर मैं वही कहता हूँ नहीं यार, एक सर्टन लाइन है कुछ लोगों की, हाँ। वो उसको क्रॉस कर जाते हैं। सो समझाना पड़ेगा सबको। मुझे तो लगता है इनको जैसे ही ये पाकिस्तान को की टीम को टच करें तो इनके लिए को प्राइमरी से लेकर तो मैट्रिक तक का एक टीचर भी रख लें, फीमेल टीचर रखें। उससे क्या ये तहजीब से बात करना सीख लें, इनको पता हो बात करनी कैसे है। फिर एक और चीज, अच्छा तहजीब और तमीज़ की मैं बात कर दूं, इसको टच कर देता ना चीज़ को। नहीं वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, मैं इस बात के मतलब थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। खिलाड़ी तमीज़ से बात करें तो सहाफ़ी जो मर्जी सवाल करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है आपने, सवाल किस किस तरह के करते हैं, पर गुस्सा तो आता है खिलाड़ियों को भी। तो आप परफॉर्म करके दिखाएं ना। तो परफॉर्म कर तो रहे हैं जितना भी कर रहे हैं, ऐसे मतलब कोई नामुनासिब सवाल करने का तो इख्तियार किसी को भी नहीं है भाई। हाँ अच्छा, बाबर ने पिछले 2 साल में परफॉर्मेंस नहीं दी है, वेल डन बाबर यार। आप इसका क्या मतलब है ऐसे सवाल उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और उल्टे सीधे सवाल करें जिससे एक प्लेयर डिस्टर्ब हो। अच्छा प्लेयर को ये ना पूछें कि आप परफॉर्म नहीं करे तो साइड पे चले जाए भाईजान। नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि कुछ ऐसे सहाफी हैं जो ना सवाल भी ऐसे करते हैं कि प्लेयर्स फेड अप हो जाते हैं। पढ़ने लिखने से मुझे याद आ गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया है कि अपने डोमेस्टिक सीजन के अंदर शेड्यूल ऐसा बनाया है कि अभी रिसेंटली इंटर के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। इन्होंने अंडर 19 भी शुरू कर दिया, इन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट भी शुरू कर दिया। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे या पेपर देंगे। और फिर क्या अगर वो अपनी पढ़ाई को इग्नोर भी कर देते तो क्या क्रिकेट उनको इतना फायदा देगी कि उनको बाद में पढ़ाई का ख्याल ना है। एक ग्रुप है एजुकेशन ग्रुप, उसके हेड कोच हैं, ऑलरेडी स्पोर्ट्स को सारी को देखते हैं, अख्तर मुमताज भट्ट साहब, आपने अक्सर नाम हमने देखा होगा, सुना होगा। मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा भट्ट साहब कहते यार देखो कितनी ज्यादती है, जो मेरे पास बच्चे खेलते हैं, जो मैंने कैंप लगाया, कहता वो मेरे पास रोल नंबर स्लिप लेके आ गए, लेके आए आप उनको शो पे कि भट्ट साहब ये रोल नंबर स्लिप्स आ गई हैं, बताएं हमने पेपर देने हैं ये क्रिकेट खेलनी है। तो भट्ट साहब ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, उन्होंने कहा हमने तो नहीं पढ़ना, हमने पेपर पे जाना ही नहीं है। उन्होंने कहा हमने क्रिकेट खेलनी है, हमने नहीं पेपर ऊपर देने। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जब प्लेयर की जो अफाकियत है जिस चीज़ के ऊपर, जिसको वो कहता है कि मैंने पढ़ना नहीं है और क्रिकेट खेलनी है, उसकी अहम चीज़ पढ़ाई नहीं है। तो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पूछते हैं कि सर जब आपके प्लेयर खचे मारते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, ठीक है उर्दू बोलना को पढ़ाई का वैसे ये कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक है आप नहीं, वो एक अलग किस्म का है, लेकिन बच्चे तो वैसे भी आगे होते पढ़ाई से भागते हैं। इसमें तो कोई ये तो हमारे स्कूल्स का ये तो एक टॉपिक ही अलग है। मैं तो अपने एजुकेशन सिस्टम को इस बात के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज करती हूँ कि उन्होंने ऐसा बनाया ही नहीं है सिस्टम के बच्चों को पढ़ाई से लगाओ। गोरा कोच क्यों भागता है और हमारे प्लेयर गोरे कोच से क्यों भागते हैं? कम्युनिकेशन गैप वो आता है मॉडर्न डे क्रिकेट सिखाने, उससे कम्युनिकेशन गैप आते हैं। अब मुझे बताएं, इंडिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर, इन 2 मुल्कों के अंदर एजुकेशन का प्रॉब्लम है प्लेयर्स के अंदर? नहीं, सारे इंग्लिश तक आके बोलते हैं, लेकिन वो सब बहुत पढ़े लिखे तो नहीं है। उनको ग्रूम तो किया जाता है ना, तो ये हमारे लड़के ग्रूम, आपकी लैंग्वेज जो है वो तो डेवलप हो सकती है, उसके लिए आपको डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। कभी लगा किसी की ग्रूम हुई है? नहीं हुई है। जो करनी किसी की पर्सनालिटी ग्रूम हुई है? करनी किसने है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक डिपार्टमेंट बनाया था इन्होंने एजुकेशन का, कि जो अंडर 19 प्लेयर खेलेगा, मैं अगर किसी को याद हो ना हो, मुझे याद है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी का क़याम किया था, तो वहां पर एक शर्त रखी गई थी कि बच्चा जब अंडर 16 में आएगा तो उसके साथ उसको मैट्रिक और एफए तक तालीम भी वहीं दी जाएगी, वो पेपर भी देंगे, उनके लिए टीचर भी रखे जाएंगे। कितने वो टीचर, कहाँ है वो एजुकेशन? आपने तो उनको क्रिकेट की तरफ लगा दिया, क्योंकि आपको सिस्टम चलाने के लिए कुछ लोग चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने के लिए अगर प्लेयर नहीं होंगे तो केड़ा क्रिकेट बोर्ड? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस चीज से गर्ज नहीं है कि पढ़ा लिखा आ रहा है, वो कहते प्लेयर आना चाहिए, क्योंकि आईसीसी आपको प्लेयर डेवलपमेंट के पैसे देता है, प्लेयर एजुकेशन डेवलपमेंट के पैसे नहीं देता। हो सकता है देता भी हो, लेकिन क्यों नहीं? फिर आईसीसी कहता है कि आप अपनी स्कूल क्रिकेट करवाएं, कॉलेज क्रिकेट करवाएं। मुझे बताएं कि स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट करवाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन लोगों की एक कमेटी बनानी चाहिए, एजुकेशन की और क्लब्स की या लोकल क्रिकेट की। ये खुद करा रहे हैं, बड़ी क्रिकेट साम भी नहीं जाती और छोटे बच्चों की क्रिकेट करानी शुरू हो गए। मतलब समझ नहीं आ रही किस तरफ जाना है। अब देखिए, मैंने अभी आपको बता रहा था कि डोमेस्टिक की एक कमेटी बनाई है इन्होंने, क्रिकेट कमेटी, डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करने के लिए। उसमें कौन है? वहाब रियाज साहब, आकिब जावेद साहब और ख्वाजा नदीम साहब। क्यों इन्हीं के गिर्द हमारी क्रिकेट रह गई है? वो कहते हैं तनख्वाह दे बंदे रखे हुए ना, को 2-2 3 काम ले लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब देखें, ख्वाजा नदीम साहब हैं या आकिब जावेद साहब हैं या वहाब रियाज, इनकी और भी जिम्मेदारी है ना। आपने इनको मतलब कितना इस्तेमाल करना है?
आकिब जावेद साहब को आपने आकिब जावेद रहने ही नहीं दिया। अच्छा, एक ही बंदा हमारे पास ऐसा था जो खुल के बात करता था, उसका भी आपने मुंह बंद अच्छा, करवा जो दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर हैं खुर्रम न्याजी साहब, अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी साहब, हाँ। वो और जुनेज़ यार साहब,